हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स फितूर। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय जीएनसीटी दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। विषय हमारा सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान है और इसकी शेड्यूल डेट है बेटा 16 अक्टूबर। तो बेटा 16 अक्टूबर आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक तो एसएसटी की सामाजिक ज्ञान की जो कि अब हम करेंगे और एक दूसरी आई है विज्ञान की जिसको मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए ना कि पढ़ाई। अब देखो यहाँ पे कुछ वाक्य हैं जो दे रखे हैं, ठीक है। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए ना कि पढ़ाई, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, दिव्यांग व्यक्ति को अधिक देखभाल की जरूरत होती है। क्या उपरोक्त वाक्य सत्य है? क्या ये सही है? क्या लड़के रोते नहीं हैं? लड़के भी रोते हैं भाई। लड़कियां अच्छा खाना बनाती, क्या ज़रूरी है कि लड़कियां खाना अच्छा बनाती है? आपने देखा होगा कहीं आपके जानकारी में कई ऐसे भी होंगी लड़कियां जिनको अच्छा खाना बनाना नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है। और कई ऐसे लड़के भी हैं जिन्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। आप संजीव कपूर को ही देख लीजिए, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे उन्होंने मकाम हासिल किया हुआ है। और लड़कियों को घर का काम आना चाहिए ना कि पढ़ाई, क्या ज़रूरी है लड़कियों को घर का काम आना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल इतनी पायलट बन गई हैं लड़कियां, कारगिल में युद्ध कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। मतलब रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। मतलब हमने बिना सोचे समझे ये मानी हुई है। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। मतलब हमने एक छवि में सभी को बांध दिया। जैसे सभी लड़कों के बारे में एक कॉमन बात कर ली कि लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, ठीक है। ये हमने सभी लड़कियों के लिए सोच लिया, जरूरी नहीं है। ठीक है, कई लड़कियां अच्छा होती हैं खाना बनाने पे, पर ये बात जरूरी नहीं है कि लड़कियों को आना ही चाहिए भाई। लड़कियां कई ऐसी होती हैं जिन्हें खाना अच्छा बनाना नहीं आती पर वो दूसरे कामों में बहुत अच्छी होती हैं। और लड़के ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो खाना बनाने में बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये जो धारणाएं हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इनको पहले से बना लेना, ठीक है, पक्की धारणा बना लेना, वो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणाएं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग क्या करती है? अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। अब मतलब हम उसी तरीके से उसको देखना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से कि लड़कियों को भाई घर का काम काज आना चाहिए, तो ज़रूरी है कि भाई लड़कियों को घर का काम सिखाओ, लड़कियों को घर का काम सिखाओ। तो मतलब ये एक धारणाएं बन जाती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। हम ये नहीं देख पाते कि उसमें कुछ इसके अलावा हो सकता है, उसे खाना बनाना नहीं आता पर उसके अलावा कोई और अच्छी बात हो, कोई और अच्छी उसको चीज़ आती हो, तो कोई और अच्छा गुण हो तो उसे दूसरों से अलग करती हो। लड़कियां हो सकता है उस लड़की को खाना बनाना ना आता हो लेकिन कराटे बहुत अच्छा करती हो, दंगल बहुत अच्छा करती हो। तो लेकिन क्या है, उसमें कुछ खास गुण है जो उसे दूसरों से अलग करती है, ठीक है। अब हम प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण लिखने हैं। मतलब ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे एक रूढ़िबद्ध धारणा लिखनी है। पश्चिमी कपड़े। अब क्या धारणाएं हैं? देखो, मुझे जो मेरे को दिमाग में आया मैंने लिखा, अगर आपको इसके अलावा कुछ आता है तो आप लिख सकते हो। लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहते हैं ना भाई, मिनी स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए, शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए। क्यों भाई? ऐसा किसने कहा है? एक धारणा बनी हुई है कि लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गांव वाले, अब एक ये धारणा बनी हुई कि भाई गांव वाले कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा तो नहीं है। अब गांव में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, अब तो गांव की लड़कियां आईएएस बन रही हैं। विदेशी विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि भाई विदेशी लोग हैं, ये भरोसे लायक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई विदेशी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, उन पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये धारणाएं हैं पर हम उनको एक ही तरीके से इसी तराजू से देखें तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, लड़के और लड़कियों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणाओं को लिखें।
यहाँ पर बेटा आपको ये 4 धारणाएँ लिखी हैं। यहाँ पर लड़का बना हुआ है तो यहाँ पर उसकी 4 धारणाएँ और लड़की है तो इसकी 4 धारणाएँ। जैसे लड़के रोते नहीं हैं, जो अभी हमने पढ़ा। ये कहा जाता है ना, अरे भाई तू तो लड़का है, रो क्या लड़का हो क्या रो रहा है? गलत है, ज़रूरी नहीं है। क्या लड़के के इमोशन नहीं होते? लड़के के भी इमोशंस होते हैं। लड़के भी रोना जानते हैं, लड़के भी रोते हैं। पर ये कहना कि ये तो लड़का है, लड़का हो के रो रहा है, गलत है। ये लेकिन एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के बहादुर होते हैं, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के शरारती होते हैं, क्या लड़कियां लड़कियां शरारती नहीं हो सकती? क्या लड़के सीधे नहीं हो सकते? कई लड़के ऐसे जो बहुत शांत स्वभाव के हैं। लड़के खेल में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रूढ़िबद्ध धारणा है। अब लड़कियों के बारे में, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ाई, ठीक है। लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियों को गुड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। कोई ज़रूरी नहीं है किसी लड़की को गुड़ियों से खेलना नहीं अच्छा लगता होगा। कई ऐसी हो सकती हैं और होती हैं, कईयों को ज़रूरी नहीं है कि गुड़िया से खेलनी अच्छा लगता हो, किसी और चीज़ से खेलना अच्छा लगता हो। लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती हैं, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो हमारी यहाँ पे ये वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।